वेलकम टू स्टडी चैनल। सीटेट फरवरी 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। क्या फॉर्म भरने की डेट है, कब परीक्षा होगी, क्या बदलाव है, क्या योग्यता है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। तो दोस्तों एग्जाम कार्ड लेकर आ गया है। सीटेट के लिए बेस्ट बुक देख सकते हैं यहाँ पर। इनकी स्टडी गाइड बुक आ गई है। सॉल्व पेपर अवेलेबल है। प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ऑनलाइन बुक परचेज करने का। जैसे ही आप क्लिक करेंगे बुक परचेज करने का ऑप्शन आ जाएगा। सभी बुक्स आपके सामने आ जाएंगी। आप जो भी बुक चाहें खरीद सकते हैं। सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं और पेपर 1 पेपर 2 के कंप्लीट गाइड बुक्स भी अवेलेबल हैं। तो सीबीएसई ने दोस्तों आज नोटिस जारी कर दिया है और ऑनलाइन आवेदन 27 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच में होगा। तो ये है डेट्स, इम्पॉर्टेंट डेट है। 18 दिसंबर से पहले आपको आवेदन करना है। एग्ज़ाम आपका होगा 8 फरवरी 2026 को। संडे के दिन आपकी ये परीक्षा कराई जाएगी। तो काफ़ी छात्रों को सीटेट के नोटिफिकेशन का इंतज़ार था। इंतज़ार समाप्त हो चुका है। ध्यान ये रखना है कि जो पेपर 2 है वो मॉर्निंग में होगा 9:30 से 12 के बीच में। पेपर 2 होता है 6 to 8 का शिक्षक बनने के लिए। पेपर 1 होगा इवनिंग में, शाम में होगा 2:30 से 5 के लिए। प्राइमरी 1 to 5 का शिक्षक बनने के लिए होता है। दोनों परीक्षाएं 8 फरवरी को कराई जाएंगी। फॉर्म भरने की फ़ी देख सकते हैं। कोई भी एक पेपर जनरल ओबीसी के लिए फॉर्म भरने की फ़ी 1000 है, दोनों के लिए 1200 है। SC ST डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन कोई भी एक पेपर 500, दोनों पेपर 600। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। करेक्शन का मौका आपको मिलता है। फाइनल सबमिट के बाद आप करेक्शन कर सकते हैं। एग्जाम सिटी में चेंज आप नहीं कर पाएंगे, बाकी जो डिटेल्स है उसमें हो जाता है करेक्शन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो एलिजिबिलिटी हम लोग समझते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि NCTE.gov.in पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वही एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पर अलग से एलिजिबिलिटी नहीं दी गई है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर सारे ऑप्शन आएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन एलिजिबल है। सीटेट पेपर 1 के लिए DLED वाले छात्र एलिजिबल रहेंगे। 12th प्लस DLED सीटेट पेपर 1 दे सकता है। और यदि आपने ग्रेजुएशन प्लस DLED किया हुआ है तो आप पेपर 2 भी दे सकते हैं। BLED पेपर 1 पेपर 2 दोनों में एलिजिबल रहता है। BEd पेपर 1 के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको पता ही होगा। BEd वाले छात्र सिर्फ पेपर 2 दे सकते हैं। MCQ पेपर होता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पहले वाला ही है। 150 क्वेश्चन आएगा, 150 मिनट मिलेगा और 150 नंबर का आपका पेपर भी होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 90 नंबर पासिंग है और रिजर्व कैंडिडेट के लिए 82 नंबर पासिंग रखा गया है। 2 ही पेपर इस बार भी होगा। पेपर 1 1 to 5 के लिए, पेपर 2 6 to 8 के लिए। ठीक है, तो TGT PGT के लिए कोई भी सीटेट नहीं हो रहा है और जब TGT PGT के लिए सीटेट नहीं हो रहा है तो उसमें लागू भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहिए। सिर्फ 1 to 8 के लिए ही सीटेट अभी रहेगा। आगे चलकर 1 to 12 हो जाएगा, लेकिन अभी उसमें समय है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पहले पेपर 1 की बात करते हैं। CDP 30 क्वेश्चन 30 नंबर, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर, इन्वायरमेंट 30 क्वेश्चन 30 नंबर, लैंग्वेज 1 30 क्वेश्चन 30 नंबर, लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन 30 नंबर। टोटल 150 क्वेश्चन हो गए 150 नंबरों के लिए। और भाषा के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से आपको एक लैंग्वेज 1 के रूप में चुनना है और एक को लैंग्वेज 2 के रूप में चुनना है। टोटल 20 भाषाओं का ऑप्शन दिया गया है। आगे बढ़ेंगे तो पेपर 2 का आपको दिख जाएगा पैटर्न। CDP 30 क्वेश्चन 30 नंबर, पेपर 1 जैसा ही। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन 30 नंबर, पेपर 1 जैसा ही। टोटल 90 क्वेश्चन हो गए। और यहाँ पर 60 क्वेश्चन आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक से। मैथ साइंस टीचर वाले मैथ साइंस से आवेदन करेंगे तो वहाँ से 60 क्वेश्चन, या फिर सोशल स्टडीज़ से आप आवेदन करेंगे तो वहाँ से 60 क्वेश्चन। तो 90 ये 60 ये 150 यहाँ पर भी क्वेश्चन होता है 150 नंबर के लिए। पासिंग नंबर वगैरह सब कुछ सेम है। नेगेटिव मार्किंग कहीं पर भी नहीं होती है। 60% स्कोर करना होगा तभी आप पास होंगे टेट एग्ज़ाम, यानी कि 150 में 90 नंबर। और SC ST OBC को 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। EWS को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता है और ना ही महिलाओं को रिलैक्सेशन मिलता है। महिला जिस कैटेगरी की होगी वही क्वालिफाइंग मार्क्स उसके लिए लागू होगा। सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो अब लाइफ टाइम वैलिड हो चुका है। तो बिल्कुल भी टेंशन अब नहीं लेना है कि ये 1-2 साल या 5 साल में एक्सपायर हो जाएगा। बाकी कुछ भी बदलाव नहीं है, जैसे पहले सीटेट था वैसे ही है। सिलेबस वगैरह सब कुछ इसमें दिया गया। आप चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। कोई भी आपके सवाल हो, डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फॉर्म कैसे भरना है इसका वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। हमारा वीडियो देखने के बाद ही फॉर्म भरिएगा, नहीं तो आपसे गलती हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।